सोमवार को इन एफएमसीजी स्टॉक पर रखें नजर। एफएमसीजी कंपनियों की ग्रोथ पर आया बड़ा अपडेट, जाने पूरी डिटेल एफएमसीजी स्टॉक्स। एफएमसीजी को उम्मीद है कि बढ़ती खाद्य महंगाई की चिंताओं के बावजूद ग्रामीण बाजारों में मांग में सुधार और अच्छे मानसून के कारण आगामी तिमाहियों में उनकी बिक्री में बढ़ोतरी जारी रहेगी। एफएमसीजी स्टॉक्स रोजमर्रा के उपयोग वाले उपभोक्ता सामान बनाने वाली कंपनियों एफएमसीजी को उम्मीद है कि बढ़ती खाद्य महंगाई की चिंताओं के बावजूद ग्रामीण बाजारों में मांग में सुधार और अच्छे मानसून के कारण आगामी तिमाहियों में उनकी बिक्री में बढ़ोतरी जारी रहेगी। HUL, ITC, ILTC, डाबर, ब्रिटानिया, नेस्ले, नेसल और इमामी जैसी प्रमुख एफएमसीजी कंपनियों की जून तिमाही की आय में ग्रामीण बाजारों से अच्छी खबर और ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स के जरिए मजबूत बढ़ोतरी हुई है। चालू वित्त वर्ष की अप्रैल-जून अवधि में उद्योग की वैल्यू ग्रोथ लगभग 6.6% रही। हालांकि कंपनियां खाद्य महंगाई फूड इन्फ्लेशन बढ़ने से चिंतित हैं, क्योंकि कॉफी और कोकोआ की कीमतें अप्रत्याशित रूप से बढ़ गई हैं। अनाज और अनाज की कीमतों में बढ़ोतरी की संभावनाओं के बीच कुछ कंपनियों ने कीमतों में बढ़ोतरी का संकेत भी दिया है। डाबर के मुख्य कार्यपालक अधिकारी मोहित मल्होत्रा ने कहा, आगे चलकर ग्रामीण क्षेत्रों में हमारी बिक्री में वृद्धि होगी, इसलिए मुझे उम्मीद है कि अगली तिमाहियां बेहतर होंगी। उन्होंने उम्मीद जताते हुए कहा कि अच्छे मानसून, सुधरते मैक्रो इकोनॉमिक संकेतकों और ग्रामीण केंद्रित सरकारी खर्च के साथ एफएमसीजी मांग में धीरे धीरे बढ़ोतरी होगी। मैरिको के मैनेजिंग डायरेक्टर और चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर CEO सौगत गुप्ता ने कहा कि एफएमसीजी क्षेत्र में जून तिमाही में मांग के रुझान में क्रमिक सुधार जारी रहा तथा ग्रामीण क्षेत्र की बढ़ोतरी शहरी क्षेत्र से आगे रही। उन्होंने कहा, उम्मीद है कि स्थिर खुदरा मुद्रास्फीति, स्वस्थ रूप से आगे बढ़ रहे मानसून सत्र और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए सरकार के बजट में किए गए आवंटन से मात्रा रुझान में सुधार जारी रहेगा। हालांकि गुप्ता ने कहा, उच्च खाद्य मुद्रास्फीति और वर्षा का स्थानिक वितरण नजर रखने के लिहाज से महत्वपूर्ण कारक होंगे। कॉफी और कोको की कीमतों में तेज उछाल। नेसल ने अपनी पहली तिमाही के नतीजों में कहा, कॉफी और कोको की कीमतों में अभूतपूर्व उछाल देखी जा रही है, क्योंकि इनकी कीमतें सर्वकालिक उच्च स्तर पर पहुंच गई हैं और कीमतों में लगातार उछाल आ रहा है। अनाज और दालों की कीमतों में MSP के समर्थन से संरचनात्मक लागत बढ़ोतरी हो रही है। हालांकि मैगी और किटकैट बनाने वाली कंपनी ने कहा कि दूध की कीमतों, पैकेजिंग और खाद्य तेलों में सापेक्षिक स्थिरता है। डक लिमिटेड GCPL के मदौर सुधीर सीताप्ती ने कहा, हमने आधुनिक व्यापार, ई-कॉमर्स और ग्रामीण क्षेत्रों में तीव्र हिस्सेदारी हासिल की है, लेकिन शहरी सामान्य व्यापार में हिस्सेदारी में कमी आई है। डाबर के लिए ई-कॉमर्स और आधुनिक व्यापार जैसे उभरते चैनलों ने दहाई अंक की मजबूत ग्रोथ दर्ज की और अब ये उसके घरेलू कारोबार में लगभग 20% का योगदान देते हैं।